आज हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन के साथ बाद में जो व्यापारियों के सामने, जो एमएसएमई के सामने जो एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि उनके पास ना रोजगार है न व्यवसाय है। उसके बाद उनको एक बैंकिंग सिस्टम ने परेशान कर रखा है। देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन की घोषणा करते हैं और लॉकडाउन की घोषणा के बाद एक घोषणा करते हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज की, लेकिन उसमें से व्यापारी के हाथ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, एमएसएमई को परेशान किया जा रहा है। जब एमएसएमई अपनी बात को लेकर बैंक के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि उन्हें जो एमएसएमई चल रही है, जो उनका अभी जो वर्तमान में लॉन्च चल रहा है एमएसएमई में, उसका 20% उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसकी जो घोषणा करी थी, जब वो लेने जाते हैं तो वहाँ पता लगता है कि वह पैसा उनके लिए है ही नहीं। वहाँ पे वो बताते हैं कि सरकार की तरफ से एक लिस्ट आई है कि उन लोगों को पैसा देना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कैसा सिस्टम है कि सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी लिस्ट आ सकती है? ये लिस्ट बैंक की तरफ से आनी चाहिए थी। ऐसे एक एमएसएमई के एक व्यापारी माननीय केसर सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनकी परेशानी आ रही है और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केसर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, CGTMA के अंतर्गत मेरे यहाँ पे सीसी लिमिट नैनीताल बैंक के अंदर 2016 से चल रही है और 2016 से लेकर के और लॉकडाउन तक मतलब फरवरी 2020 तक मेरा हर महीने जो इंटरेस्ट जाना होता है वो इंटरेस्ट भी जा रहा है। जो इनकी CGTMA की इन लोगों की जो फीस होती है एनुअली वो फीस भी जा रही है, जो इंश्योरेंस का पैसा है वो भी जा रहा है, जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी पूरी की पूरी जा रही है। उसके बावजूद जब अभी लॉकडाउन के बाद के अंदर मैं अपना, क्योंकि मेरा बिजनेस हॉरिका इंडस्ट्री के अंदर था और हॉरिका इंडस्ट्री जैसे सबको पता है कि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है कोरोना के कारण, तो जो मेरा इसमें इंटरेस्ट जो जाना चाहिए था वो आफ्टर लॉकडाउन ये कोविड वाला जो सिचुएशन हुई उसके बाद में इनके नहीं जा पाया। उस एक बात को ये मुद्दा बना करके जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई थी कि 20% हाइक देनी है जो उनके एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उन लोन्स के ऊपर, जिससे कि व्यापारी वापस से पुनर्गठित हो सके, व्यापारी अपना काम दोबारा से कर सके सुचारू रूप से। उसकी मैंने जब डिमांड अपने यहाँ पे बैंक में करी, आज ये जून से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जून से लेकर के ये पूरा फरवरी एंड आ चुका है 2021 का। अभी तक इन लोगों ने न तो वो हम लोगों को फंड रिलीज़ किए हैं, कागज़ है तो इन्होंने ये अभी जो भी मैंने बात करी अभी भी आकर के बैंक के अंदर, तो भी ये कहना है कि सर आपका 2019 के अंदर जो आपका कोई रिन्यूअल का जो कागज़ था उसके अंदर कोई एक कागज़ कम है। तो सर एक कागज़ के बिना के ऊपर आप आदमी को जिसका रेगुलर ट्रैक चल रहा है, आप किसी आदमी को अटका नहीं सकते ना। तो मैंने बैंक मैनेजर से बार बार यही रिक्वेस्ट करी कि सर आप समझिए मैं मेरा बिजनेस को कैसे संभाल पाऊंगा अगर मुझे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा जो हॉरिका इंडस्ट्री के अंदर था पूरा पैसा अटका हुआ है। जो ये 3-4 महीने का जो ये पूरा लॉकडाउन का सिस्टम रहा और उसके बाद में जो अभी तक जो ये हॉरिका इंडस्ट्री यानी होटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की मेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैटर्स हैं, ये लोग नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। तो जो हम लोगों के मेरे कुछ उधार पैसे उन लोगों के अंदर थे वो भी अभी तक वो लोग मुझे रिलीज़ नहीं कर पाए। तो इस कारण से मेरे साथ में बहुत बड़ी जद्दोजहद हो गई कि मैं अपने बिजनेस को कैसे संभालूँ। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या लॉकडाउन से पहले कोई आपकी किस्त बाकी थी? कोई किस्त बाकी थी? नहीं, लॉकडाउन से पहले मेरी कोई किस्त किस्त तो इसमें होती नहीं सर, इसमें हर महीने ब्याज मतलब आता है। बिल्कुल बिल्कुल वो ब्याज में हर महीने आपका खाता रेगुलर चल रहा था? बिल्कुल रेगुलर ठीक है। उस वक्त मेरा प्रश्न ये है कि वो जो एक कागज की कमी बता रहे हैं, वो जैसे आप पहले बता रहे थे कागज जो ना आपने दे दिया लेकिन वो बार बार उसमें कमी निकाल के वापस कर रहे हैं। बिल्कुल वो प्रोजेक्शन रिपोर्ट थी सर, बैलेंस शीट की, तो वो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है, उसके अंदर एक छोटी सी कमी निकाल रखी है उन्होंने और एक कमी को ही लेकर के जब उसके अंदर कुछ सुधार किया तो दूसरी किसी कमी को लेकर के आगे फिर तीसरी। मेरा इन लोगों को ये कहना था कि तुम एक बार के अंदर ही सारी चीज़ समझा देते कि यार किस तरीके से करना है। अगर आप काम करना चाह रहे हो तो फिर ढंग से काम करो कि हमें काम करने में हमें भी आसानी हो। आप हर बार जब भी मैं यहाँ पे आकर के चप्पल तोड़ता हूँ तभी ये आकर के कोई नई कमी बता देते हैं। तो इसका तो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट ने जो हम लोगों के लिए जो फंड्स दिए हैं, बैंक मैनेजर अपनी मनमानी कर रहे हैं उसके अंदर और वो लोग हम लोगों को फंड्स रिलीज नहीं कर रहे। आपने जो है रिस्ट्रक्चरिंग की मांग करी, बैंक से आपने रिस्ट्रक्चरिंग की मांग करी थी? बिल्कुल सर, मैंने रिस्ट्रक्चरिंग की भी मांग करी इन लोगों से, तो न तो ये रिस्ट्रक्चरिंग दे रहे हैं, न इन लोगों ने वो जो 20% हाइक मिलने वाली थी गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस्ड है वो भी नहीं मिल रही। तो मेरा भी एक सरकार को भी ये कहना था कि अगर आप लोगों ने कोई पैकेज अगर की घोषणा करी है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए किसी को तो आप करें, हायर करें कि वो उसकी मॉनिटरिंग, या हम लोगों को कोई जो एमएसएमईज को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कौन से प्लेटफॉर्म में जाकर अपनी पीड़ा को आप लोगों के सामने व्यक्त करें कि हमारा कोई आकर के हम लोगों की कोई सुनवाई हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं केसर जी कि जब सरकार ने ये घोषणा करी है कि लोगों को मदद मिलनी चाहिए, उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज बना के दिया है, बैंकिंग सिस्टम को दिया 3 लाख करोड़ का पैकेज कि जिसमें कि जो एमएसएमई को दिक्कत आ रही है, उनके सामने फंड की समस्या आ रही है, उन्होंने अलग अतिरिक्त पैसा देने की जो मांग की है। अगर मान लीजिए किसी को वो जो फंड है वो नहीं मिल पा रहा है, वो सहायता नहीं मिल पा रही है और उसको लगता है कि वो एलिजिबल है उस सहायता के लिए,
तो वो कहीं पे शिकायत कर सके। ऐसा कोई फॉर्म सरकार ने नहीं बनाया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं केशव सिंह जी कि ऐसा कोई फॉर्म सरकार को बनाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अभी आप जो मिलके आ रहे हैं तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि पैसा मांग रहे हैं आपसे कि भाई इतना फंड होना चाहिए अकाउंट में, या कागज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन देने के सर, अब लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक नया जुमला डाल दिया। वो नया जुमला उन्होंने ये डाला है कि सर आपका अभी तक लॉकडाउन से लेकर के अभी तक का जितना भी इंटरेस्ट आपका बकाया है वो पूरा इंटरेस्ट आप इसमें डिपॉजिट कराइए। तो सर जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो मेरे यहाँ से 9 लाख की लिमिट चल रही है, 1,80,000 मुझे मिलने वाला है। समझिए अगर मैं 20% की भी अगर मैं बात करता हूँ तो 1,80,000 मुझे मिलेगा। लगभग 95,000 के आसपास में इन लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। अब ये 95,000 का इंटरेस्ट मतलब 1,80,000 का सहायता लेने के लिए मैं 90,000, तो 90,000 का जो झुंझुना बचेगा मेरे हाथ में, उससे मैं क्या अपना बिजनेस वापस से खड़ा कर पाऊँगा? ये जो आपसे ब्याज मांग रहे हैं अप्रैल मतलब मार्च से मांग रहे हैं या मोरेटोरियम का 6 महीने का मोरेटोरियम के बाद का मांग रहे हैं? नहीं सर, पूरा मांग रहे हैं लोग। मतलब आपको कोई मोरेटोरियम में नहीं दे रहे हैं नहीं, लोग? मॉनिटरिंग वाला भी नहीं। मॉनिटरिंग के लिए तो ये लोग ये कह रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग के टाइम पे आपसे ब्याज नहीं लिया गया सिर्फ उतना ही है। अब तो वो पूरा मार्च से लेकर के और आगे तक का जितना भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करी। मार्च से लेकर के अभी तक का जितना है वो सारा पैसा डालिए, नहीं तो हम आपको एनपीए कर देंगे। बार बार ये एनपीए की धमकियां दे रहे हैं। कौन सी बैंक में है आपका खाता, कौन सी बैंक में है? द नैनीताल बैंक है सर, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कंसर्न है ये, द नैनीताल बैंक। दोस्तों आपने देखा इस तरह की सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों के सामने समस्या आ रही है। लोगों को बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, जब वो बल्कि बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट करने की जगह उनसे अपना बकाया मांग रहा है। वो बकाया जिसके लिए प्रधानमंत्री जी साफ मना कर चुके हैं, जिसकी आरबीआई बैंक कह चुकी है कि मोरेटोरियम मिला हुआ है, लोगों को मोरेटोरियम भी नहीं मिल रहा है, इसके अलावा लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अपने मंच के माध्यम से कि आखिर वो 3 लाख करोड़ का पैकेज गया था, क्या बैंकिंग सिस्टम ने आखिर किसको वो पैसा दिया है? इस पर क्लियर कोई विचार होना चाहिए। कुछ और क्या चाहिए सर? मैं ये भी कहना चाहूँगा कम से कम मॉनिटरिंग के लिए मैं जैसे अभी भी मैंने मांग रखी कि जो बैंक मैनेजर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं वो अगर आप किसी भी आदमी को जो जिसका लोन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स थे उसमें ये था कि वो फर्म एनपीए नहीं होनी चाहिए, तो एनपीए नहीं है। आप उसका मेरे डॉक्यूमेंट एविडेंस देखिए ना, एनपीए नहीं है, फिर आप लोग फंड क्यों नहीं दे रहे? आपके पास में कोई भी जवाब होना चाहिए। आप हर बार आ रहे हैं, हर बार आने के बाद में आपको सिर्फ आश्वासन देकर के रवाना कर रहे हैं, तो सर वो तो नहीं। अब आज उन्होंने नई बात कह दी कि आप अपना पूरा का पूरा इसके अंदर जितना आपका इंटरेस्ट है सिंस मार्च वो पूरा का पूरा आप इसमें जमा करा दीजिए, हम आपको तब रिस्ट्रक्शन देंगे। तो वो उतना पैसा मेरे पास में होता तो फिर बाद में रिस्ट्रक्शन के लिए झमेले में पड़ता ही नहीं। तो मतलब एक व्यापारी इन झमेलों को खत्म करे, अब अपना व्यापार वापस से जीरो से वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करे। हम लोगों के ऊपर तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसा आपने देखा अभी कि केशव सिंह जी ने बताया कि व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है, बैंकिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आर्यनाथ फाउंडेशन की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि केशव सिंह जी जैसे जितने भी व्यापारी एमएसएमई जो जितने व्यापारी परेशान है, हम उनके साथ खड़े हुए इनका आंदोलन करेंगे। हम कोशिश करेंगे इनके मैनेजर से परसों बातचीत करें, उनसे पूछें, उनका पक्ष मालूम करें कि क्यों वो इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं, क्यों उनको मोरेटोरियम नहीं मिला, क्यों उनको जो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी 3 लाख करोड़ के पैकेज की उसमें से क्यों उनको जो है ना सहायता राशि नहीं मिल पाई। आगे अपन निश्चित रूप से बात करेंगे। मैं आप सबको भी आगाह करना चाहता हूँ, अगर आप बैंकिंग सिस्टम से परेशान है और आपको लग रहा है कि बैंक आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप आर्यनाथ फाउंडेशन जुड़े। धन्यवाद।